हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों बाद अधिगम के सिद्धांत में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कुछ सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है कि आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने। इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। इनके अलग अलग नाम, मतलब एक ही सिद्धांत दिए लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं जो कई अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास? पहला है हमारे पास पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, पदानुक्रमित क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने जो आवश्यकता दी गई है, मनुष्य की जो आवश्यकता है, उसको एक क्रम में निर्धारित किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले यही पढ़ लेते हैं कि इनको त्रिभुज सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इन्होंने त्रिभुज में बताया है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या, मानव की आवश्यकता क्या है, किस क्रम से उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, किस क्रम से उसकी आवश्यकताएं आती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि मानव जो है उसकी सबसे पहली आवश्यकता, मूल प्राथमिक जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है? जैविकी मांग, मतलब उसे सबसे पहले भोजन पानी ये सब की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब उसे भोजन और पानी ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं तब उसकी आवश्यकता बढ़ती है और फिर वो क्या करता है कि उसे क्या चाहिए होती है? सुरक्षा की मांग करता है वो। फिर उसे सुरक्षा चाहिए होती है, शारीरिक और दैहिक रूप से उसे क्या होती है? सुरक्षा की मांग होती है। फिर जब ये भी उसे मिल जाती है फिर उसकी क्या आवश्यकता बढ़ती है? फिर उसे चाहिए होता है समाज में सामाजिक प्रेम और लगाव, मतलब रिश्तेदार में, मित्रों से, परिवार से, सब से उसे क्या चाहिए? उसे लगाव चाहिए, उसे प्रेम चाहिए। ठीक है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्रम बाई क्रम बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद जब उसे ये भी मिलने लगता है तब क्या करता है? उनका कहना है कि वो क्या करता है कि उसे समाज, फिर वो अपने सम्मान की चिंता करने लगता है, उसे सम्मान की आवश्यकता होने लगती है। उसे समाज में हर जगह उसे सम्मान चाहिए जैसे और लोगों को होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? लास्ट में जो आता है वो होता है स्वयथार्थीकरण। गलत लिखा है। ठीक है, स्वयथार्थीकरण होता है, इसमें एक था और होना चाहिए बीच में, तो आप लोग स्वयथार्थीकरण होना चाहिए। स्वयथार्थीकरण का मतलब यह है कि फिर मनुष्य क्या करता है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ठीक है, जो भी उसका लक्ष्य, जो भी अपना टारगेट रखता है उसको क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उन्होंने, मैस्लो ने क्या बताया है कि मानव की आवश्यकताओं को एक क्रम में निर्धारित किया है। ठीक है, कि पहले वो इसकी आवश्यकता करता है, फिर उसकी आवश्यकताएं क्या उसकी आवश्यकताएं क्रम से आती जाती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इसको पदों में, मतलब पद के रूप में क्रम से उन्होंने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? हम अब्राहम मैस्लो ने दिया। इसी को क्या कहते हैं? मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। क्योंकि मानव क्या करता है? मानव की ये मांगे हैं, अलग अलग मांगे हैं। ठीक है, तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत हो गया। मानवतावादी सिद्धांत, क्योंकि ये मानव पर पूरा आधारित है, तो मानवता पर आधारित है, तो मानवतावादी सिद्धांत हो गया। नाभ की मांग का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जो है ये 5 अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारे याद करने हैं और ये त्रिकोण जो है ये भी आपको क्रम से याद करना है कि पहले वो क्या मांग करता है, फिर क्या मांग करता है, क्योंकि ये कभी कभी क्रम से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनका क्रम क्या है, मानव की आवश्यकताओं का क्रम क्या है। तो आप लोग को ये भी याद करना है और ये भी याद करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।